अरे मोंटी, अरे भाई मोंटी इधर आ। अरे बराबर में जिम है, जिम नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? अरे कोच साहब यार जिम नहीं आऊंगा यार, न्यूज में दिखा रहे हैं हार्ट अटैक आ रहा है यार, हमें तो जिम का नाम सुनते हार्ट अटैक आ रहा है अब। गाइस देखा आप लोगों ने किस तरह लोग किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, जैसे न्यूज में दिखाया जा रहा है जिम में हार्ट अटैक जिम में। इस तरह की बातों पर आपको बिना रीजन जाने यकीन नहीं करना चाहिए। जिम जो कि एक फिटनेस हाउस है, जहां पर लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलर अपने आप को फिजिकली चैलेंज करते हैं। कसरत पर, जिम करने पर मेरा बहुत तगड़ा यकीन है। मेरा मानना यह है कि ऐसा जिम करने से कुछ नहीं होता है। मैं कसरत करने पर, जिम करने पर इतना बिलीव करता हूं कि दुनिया में किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन कोई इंसान अपने 16, 17, 18 साल की एज से ही ट्रेनिंग कर रहा है, अपने आप को चैलेंजिंग, अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आइए इसके पीछे रीजन क्या है वो जानते हैं। गाइस देखिए, किसी भी इंसान को हार्ट अटैक पड़ता है आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ किन किन लोगों को जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को आ जाएगी। कोई इंसान 18 साल का बच्चा, 19-20 साल का बच्चा ट्रेनिंग करना है तो उसको आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या डायबिटीज, ये बीमारियां अगर हैं तो उनमें ये चीजें चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस चीज में अगर आपको ये बीमारियां लग जाती हैं, अगर किसी ने फिटनेस को समझा होता, अगर किसी ने जिम करने को, कसरत करने को समझा होता, तो वो इसको ऐसे नहीं समझता कि 3 महीने के लिए जिम जाएंगे, 6 महीने के लिए जिम जाएंगे। कसरत करना आपका पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिम करना आपका पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। यहाँ मैं सप्लीमेंट को भी अलग हटा करके बात कर रहा हूँ। अगर आप सप्लीमेंट का भी यूज नहीं करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर कोई इंसान कसरत रेगुलर करता है तो ये बीमारियां, बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, ये सब उसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। ये मेरा फिटनेस के ऊपर विश्वास है, कसरत करने पर विश्वास है। अगर कोई इंसान जिम करने आता है तो वहां के ट्रेनर को ये पता करना चाहिए उसको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज ये प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद ही उसको उसका ट्रेनिंग प्लान देना चाहिए, उसको डाइट उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम को ना बढ़ाए। बल्कि मैं ये कहूंगा, जब इंसान को ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी डाइट ही बहुत ज्यादा उसके अकॉर्डिंग होती है और फैट लॉस ही वो डाइट होती है, कम कैलोरी वाला फूड होता है उसमें अधिकतर। ये मैंने देखा है। मेक श्योर आपको जिम आने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आप इंटरनली फिट हैं या नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटा कार्डियो इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ट्रेडमिल कर रहे हैं, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तभी आप फिट रह सकते हैं इन प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। वैसे आप, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। पहले आपको अपने आप को इंटरनली फिट करना चाहिए, तब आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। अरे भाई साहब यार, हमें भी बता दो यार, कैसे अपना बाइसेप बनाया इतना तगड़ा यार। अरे भाई साहब सामान चलाओ यार, ऐसे थोड़ी बन जाएगा बाइसेप यार। तो गाइस आप लोगों ने देखा, इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक। अगर किसी को आता है, कम एज में आता है, तो सीधा सीधा सिग्नल थोड़ा पहुंचता है कि यार इसने कुछ स्टेरॉइड यूज किए होंगे, जिसकी वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आ जाती है। उन लोगों में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट हो जाती है स्टेरॉइड से। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ये चीज आपको नहीं लेनी है। आपको नेचुरली करना है, नेचुरल भी एक बढ़िया फिजिक अचीव की जाती है। ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड से ही सब कुछ होता है, ठीक है। इस चीज को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। और वर्कआउट को पार्ट ऑफ लाइफ जिस बच्चे ने बना लिया, वो ये चीज के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है कि मेरी 3 महीने में बॉडी बनेगी, 4 महीने में बॉडी बनेगी, 6 महीने में बॉडी बनेगी। वो वर्कआउट को पार्ट ऑफ लाइफ बनाता है, हेल्थी खाने को पार्ट ऑफ लाइफ बनाता है। यही आपके लिए फिटनेस का एक बहुत बढ़िया तरीका है। एंड गाइस मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इस कंसेप्ट को समझाने की जरूरत है, क्योंकि यही एक रीजन थे। अगर कोई इंसान बिल्कुल फिट है, वो कितना ही ट्रेनिंग कर ले, जिम में वर्कआउट करे, कसरत करे, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इंटरनली फिट ही नहीं होते, तो आप, जब आपको ये प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए इसके ऊपर थी कि आप अपने दिमाग से इस मिथ को निकाल दें कि जिम में कोई प्रॉब्लम होती है। आपको गलत तरीके से ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, आपको सही तरीका अपनाना है। फिर मिलते हैं गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।